तो देखो आगे क्वेश्चन परमुटेशन बाइनोमियल थ्योरम बता रहा था, तो बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन 7.1 के 12 नंबर तक बताए जा चुके हैं। 13 नंबर देखो क्या है, ये है 13 नंबर। सो दैट 9 की पावर n प्लस 1 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 9 इज डिविजिबल बाई 64 where n is a positive integer, where n is a positive integer, ये 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से डिविजिबल है नंबर है, प्रूव करना है। तो लिखो यहाँ पे, तो क्या लिख लें इसको, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1 माइनस 8n अप माइनस 9, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला पढ़े हो, a की पावर m प्लस n रहता है, a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं। अब 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस 8 की पावर n, 9 की पावर 1 तो 9 है भर 8n माइनस 9। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो 1 प्लस 8 की पावर n को, तो क्या लिखोगे, NC0 1 की पावर n माइनस 0 8 की पावर 0, फिर NC1 1 की पावर n माइनस 1 और फिर क्या 8 की पावर 1, NC2 1 की पावर क्या n माइनस 2 8 की पावर 2, NC3 1 कोई वो तो नहीं रहेगा कि हाँ इतने तक जाके रुका नहीं फिर किसको, इसमें जैसे कि पावर में n लगा है, हाँ तो 4 सेट लिख के डैश डैश कर दो, हो गया। हाँ डैश डैश। अब 8n माइनस 9, NC0 नीचे 0 है, ऊपर कुछ भी हो तो उसका मान 1 होता है ना, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1, 8 की पावर 0 है तब भी 1, ठीक है। NC1 का वैल्यू क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, ये 8। NC2 वो उसके साथ जो 9 लगा था इनटू में 1 प्लस 8, हाँ वो 9 लगाना भूल गए, यहाँ 9 लिखोगे फिर अलग से लिखोगे 8n माइनस 9, ऐसे। NC2 1 की पावर कुछ भी हो 1, 8 का स्क्वायर लिख दो, NC3 1 का 1 आएगा, 8 का क्यूब लिख दो, डैश डैश। अब ये पूरे के कॉमन में n है और ये 8n माइनस 8 9। अब देखो इसको क्या लिख दोगे, एक आ गया ना, ये क्या होगा, n को आगे बढ़ाओ, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा 8, तो ये इससे कट गया। आगे लिखते रहो NC2 8 का स्क्वायर, NC3 8 का क्यूब, डैश डैश इंटू 9, और ये होगा 8n माइनस 9। अब देखो इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस 8n, ये तो n हो गया 8n, NC2 8 का स्क्वायर, NC3 8 का क्यूब प्लस डैश डैश
अब ये क्या आएगा 9, 8n माइनस 9, 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 9 बन जा 9, 9 8 72 72n, ये 9 इंटू ये होगा NC2 8 स्क्वायर, NC3 8 क्यूब डैश डैश ऐसे। और ये क्या होगा माइनस 8n माइनस 9, तो माइनस 9 से प्लस 9 कट भी गया। अब 72n से 8n निकाला तो 64n, क्या लिखो 72n माइनस 8n प्लस क्या है 9, और ये क्या लिख दोगे NC2 8 का स्क्वायर, NC3 8 का क्यूब डैश डैश ऐसे। तो 72n से 8n तो 64n, ये होगा 8 का स्क्वायर सबसे कॉमन लिया जा सकता है, 8 का स्क्वायर तो यहाँ 9 तो रहेगा ही इंटू 9, और ये क्या लिख दोगे NC2, यहाँ पे NC3 8 तो बचेगा, आगे क्या बचेगा NC4 8 का स्क्वायर बचेगा, NC5 8 की पावर 3 बचेगा डैश डैश कॉमन लेने के बाद, इतना हुआ ना। और ये क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 होता है कि नहीं होता, 64। अब देखो इसको 8 का स्क्वायर 64 होता है, ऊपर की लाइन लिख लिए हो क्या, ये सही। तो देखो 64 ये है 64, और ये होगा 64 इंटू 9, 64 इंटू 9 NC2 प्लस NC3 8 डैश डैश ऐसे ना। अब क्या लिख दोगे 64 दोनों टर्म में दिख रहा है, 64 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 9 इंटू NC2 NC3 8 डैश डैश ऐसे। इधर 64n था ना, 64n था है ना, हाँ तो n n बचेगा यहाँ, n बचेगा ठीक है। अब यहाँ पे देखो 64 का मल्टीपल नंबर आ गई, 64 इंटू सम इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ 64 का मल्टीपल नंबर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 64 इंटू सम इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 64 का मल्टीपल नंबर क्या हो गया, विच इज मल्टीपल ऑफ 60, मल्टीपल ऑफ 64। तो यहाँ पे क्या होगा डिविजिबल बाई 64, डिविजिबल बाई 64। जो 64 का मल्टीपल नंबर होगा वो क्या होगा 64 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 का मल्टीपल नंबर क्या होगा 2 का टेबल, तो 2 का टेबल के जो नंबर होंगे 2 4 6 8 सब 2 से कटते होंगे, तो ये 64 का मल्टीपल है इसलिए 64 से डिविजिबल होगा, तो प्रूव हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन इसका। फोर्टीन नंबर ये है प्रूव दैट सिग्मा r फ्रॉम 1 to r फ्रॉम 0 to n 3 की पावर r NCR इज इक्वल टू 4 की पावर n, ये प्रूव करना। लेने क्या गए थे यार, हैं लाए
अरे पर्यावरण वाला कैसे लिखोगे तुम, लिखो वहाँ हाँ पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। वही तो नहीं मिली। कल तो गया था कोचिंग, वो वाली कोचिंग में, कहाँ ले गए थे? वो वाली कोचिंग में ले गया था, तो घर ही मिली होगी तो नहीं मिल रही है आज। चलो तुम निकलो पहले घर, तो बताते हैं तुमको पहले।